एक सिंगापुर का बहुत ही खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहती थी जिसका नाम सोनू चिड़िया था। सोनू चिड़िया को उड़ना बहुत ही पसंद था और अच्छा लगता था। सोनू चिड़िया के साथ ही चील आंटी का भी जंगल था जो हर साल रेस का मुकाबला कराया करती थी, जिसमें दूर दूर के जंगलों से परिंदे हिस्सा लेने के लिए आते थे। और कबूतर, कौवा, तोता, ये परिंदे तो ज़रूर आते थे ना। चील आंटी हर साल जनवरी की पहली 5 तारीख को मुकाबला कराती थी। उस रेस में दूर किसी जंगल से एक चिड़िया आया करती थी जिसका नाम सोनू चिड़िया था। सोनू चिड़िया को ये खेल इतना पसंद था कि वो खेल शुरू होने से पहले ही 2 घंटे आकर बैठ जाती थी और इंतज़ार करती रहती। लेकिन एक बहुत ही बड़ी मुसीबत थी। वो मुसीबत ये थी कि सोनू चिड़िया उड़ने में बहुत ही कमज़ोर थी। जब भी मुकाबलों का आगाज़ होता, सोनू चिड़िया उनमें हिस्सा लेती, लेकिन सोनू चिड़िया उनमें कभी भी कामयाब ना हो सकी। यही फिक्र सोनू चिड़िया को सताती रहती और वह बेचारी यही कहती थी, आखिर मैं ही क्यों हार जाती हूँ? सब परिंदे मेरे से आगे निकल जाते हैं। मुझ में ऐसी कौन सी कमजोरी है जो मैं जीत नहीं पाती? मैं कब जीत पाऊंगी? यही बात सोनू चिड़िया को हर वक्त सताती रहती थी और वो यही सोचकर बेचारी रोती रहती थी। ऐ प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हें काफ़ी देर से देख रही हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आई हो? देखो सोनू, तुम हर दफ़ा हार जाती हो और यहीं पर बैठकर रोती रहती हो। रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेहनत करनी होगी। अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें कौवे, कबूतर और तोते से आगे निकलने के लिए उनसे ज़्यादा मजबूत बनना होगा। और आज से ही तुम सख्त मेहनत करना शुरू कर दो और अगली दफ़ा की विनर इंशाल्लाह तुम ही होगी, ये मेरा तुमसे वादा है। देखो सोनू, मैं तुम्हें एक ऐसे जादुई पर दूंगी जिनका इस्तेमाल करके तुम हर दफ़ा मुकाबले में पहले नंबर पर आ सकोगी। ये लो खूबसूरत जादुई पर, इनका इस्तेमाल करके तुम हर दफ़ा विनर बनोगी। वाह, ये कितने अच्छे पर हैं। मैं इन्हें लगाकर बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। ये पर मुझे देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी हैं। एक खूबसूरत परी, क्या ये पर ऐसे ही काम करेंगे और मैं हर दफा ऐसे ही उड़ूंगी? हाँ, तुम हर रेस ऐसे ही जीत पाओगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें रोज़ इन परों के साथ आधा घंटा उड़ना होगा। जिस दिन इन परों के साथ तुम ना उड़ी, उसी दिन इन परों का असर ख़त्म हो जाएगा और तुम फिर दोबारा वो नॉर्मल चिड़िया बन जाओगी। अब रोज़ सोनू चिड़िया सैर करने के लिए पूरा आधा घंटा सुबह सवेरे जंगलों में निकल जाती। वो एक जंगल से दूसरे जंगल और दूसरे जंगल से तीसरे जंगल सैर करती थी। वो इसी तरह जंगलों में रोड लगाती रहती और अगर कोई मुसीबत में होता तो उसकी भी मदद कर देती थी। अरे तोते, तारों पे ना बैठा करो। प्यारी आपी, अगर आप ना होती तो मैं आज मर जाता। अरे ये तो मुन्नी चिड़िया है, ये आज बारिश में क्या कर रही है? चलो मैं पूछती हूँ इससे। मुन्नी चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम बाहर क्या कर रही हो? सोनू आपी, बारिश से पहले बहुत तेज
आंधी आई थी जिसमें मेरा घर टूट गया। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कहाँ रहूँगी? चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। मैं अभी जंगल में जाती हूँ और इंसान का कोई फेंका हुआ घर लेकर आती हूँ। सोनू चिड़िया ये कहकर वहाँ से चली जाती है और कोई घर तलाश करने लगती है। करीबी जंगल में उसे एक घर नज़र आता है और वह उसे अपने साथ ले जाकर सोनू चिड़िया को बड़ी मुश्किल से दे देती है। मुन्नी चिड़िया बारिश से बच जाती है और वो उसका बहुत शुक्रिया अदा करती है और उसके बाद सोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब जब भी उड़ने का मुकाबला आता तो सोनू चिड़िया हर मुकाबला बआसानी जीत जाया करती थी। अब टोनी चिड़िया को हराना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन चुका था, क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट तरीन चिड़िया बन चुकी थी। यार कौवे, सोनू तो हमें हर दफा हरा देती है। हमें सोनू का कुछ सोचना पड़ेगा। अगर नहीं सोच सकते तो हर मर्तबा बेइज्जती के लिए तैयार रहो। हम तो कभी भी सोनू को नहीं हरा पाएंगे। अगर सोनू को हराना है तो हमें कोई तरकीब लगाना होगी, वरना हर दफा बेइज्जती के लिए तैयार रहो। यार कौवे, जब से उसने रंग वाले पर लगाए हैं उस वक्त से वो नहीं हरी कभी। मुझे तो वो जादुई पर लग रहे हैं। हमें उनका कुछ करना होगा। ऐसे ही उस दिन का सूरज ढल जाता है और रात हो जाती है। सोनू चिड़िया अपने घर में आराम से सो रही होती है कि कबूतर और तोता आते हैं और उसके जादुई पर चुराकर ले जाते हैं। जैसे ही अगले दिन का आगाज़ होता है, सोनू चिड़िया नींद से बेदार होती है और वो देखती है कि उसके जादुई पर उसके पास नहीं होती। वो ये देखकर बहुत ही गमज़दा होती है और उसी दिन उसका मुकाबला भी था। मुकाबले में सिर्फ़ और सिर्फ चंद घंटे ही बाकी थे। रेस शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, लेकिन सोनू चिड़िया अभी तक रेस के मैदान में नहीं पहुंची थी। सोनू चिड़िया अभी तक क्यों नहीं पहुंची थी, ये सिर्फ और सिर्फ तोते और कबूतर को पता था। सोनू चिड़िया अभी तक नहीं पहुंची थी, ये सुनकर सब तमाशाई बहुत गुस्से में आ गए थे। दूर से उड़ता हुआ एक परिंदा नज़र आता है। वो परिंदा सोनू चिड़िया ही होती है। ये देखकर परिंदों की खुशी की इंतहा न रही और सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही थी, सोनू 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 सोनू। सोनू चिड़िया को आज अपना वज़न बहुत ही ज़्यादा लग रहा था। वो जानती थी कि वो ये रेस नहीं जीत पाएगी। यही सोचकर वो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे और वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर मैं ये रेस नहीं जीत पाई तो सब परिंदे मुझसे आगे निकल जाएंगे। मैं पहले जैसी नॉर्मल चिड़िया बन जाऊंगी। सब परिंदों का मुझसे इत्मीनान उड़ जाएगा। रेस शुरू होते ही कौवा सबसे आगे, उससे पीछे कबूतर और तोते का तीसरा नंबर था। सोनू चिड़िया से आज बेचारी से उड़ा भी नहीं जा रहा था, वो सबसे नीचे थी। सोनू चिड़िया को आज पता चल गया था कि वो ये रेस नहीं जीत पाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और दिल ही दिल में सोच रही थी कि अगर मैं ये रेस ना जीत पाई तो सब परिंदों का मेरे से इत्मीनान उठ जाएगा। मुझे किसी भी तरीके से इस रेस को जीतना होगा।
वरना मैं पहले जैसे आम रोने धोने वाली चिड़िया बन जाऊंगी। और वो ये कहकर देखते ही देखते सबसे आगे निकल जाती है। The winner is सोनू चिड़िया। सोनू, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम परों के बगैर कैसे जीत गई, तो ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। जो रोज़ सुबह उठकर तुम आधा घंटा करती थी, ये सब उसी मेहनत और जज्बे का नतीजा है। अगर कोई भी मेहनत करने का सोच ले और ठान ले कि ये काम मैंने ज़रूर करना है, तो दुनिया की कोई भी चीज़ उसे काम करने से रोक नहीं सकती। प्यारे बच्चों, मैं हूँ सोनू चिड़िया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और घंटी बजाना ना भूलिए।